दूसरो ब्याहोरी। अरे मेरी को का सेला भाई बालक सजना करियो दूसरो ब्याह औरी। और अरे ब्याह करो घर रानी आवे सैया पैदा होए संतान री। अरे ब्याह करो रे घर रानी आवे और पैदा होए संतान री। उसी समय राजा कहने लगे रानी क्या पागल हो गई? अरे हम नहीं ब्याह करी मेरी रानी तिरिया धर्म नष्ट हुई जावेरी। अरे हम नहीं विवाह करे मेरी रानी अरे धर्म नष्ट है जावेरी। तुम ब्याह दूसरा कर लीजिए बोले वालमा। तुम ब्याह दूसरो कर लियो बोले बालमा। तुम ब्याह दूसरो कर लियो बोले साजन। और जो मेरी सौती आंगन में आवे आंगन में आवे पैदा बेगो बाकी लाल न बोले साजना। ए पैदा हो जाए गोबा के लाल ना बोले साजना पैदा। तुम ब्याह दूसरा कर लीजिए बोले वालमा। तुम ब्याह दूसरो कर लियो बोले बालमा। तुम इधर आज मैया बाछिल कहने लगी स्वामी तुम दूसरी शादी कर लो। जैसे मैया बाछिल के ये शब्द सुने हैं राजा जेवर सिंह ने राजा चौंक पड़े। जवाब दिया क्या पागल हो गई रानी? तुमको नहीं मालूम कि राजनीति क्या कहती है? राजनीतियों कहती है सर दे दे पर चौथ न दे। नारियां यो बातें करती हैं दे मौत मगर मोए सौत न दे। उस खेत की पैदावार नहीं जिसमें जी कांस हो जाता है। जिस घर में दो दो नारी हैं उस घर का नाश हो जाता है। जवाब दिया जिस घर में दो दो स्त्रियां हैं उस घर का सत्यानाश हो जाता है। रानी क्या तुम पागल हो गई? मैया कहने लगी हम जानते हैं पिया तुम किस लिए मना करते हो कि मैं अपनी स्वत से विवाद करेंगे झगड़ा करेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। गंगा यमुना की तरह प्रेम के साथ में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। और मैया कहने लगी स्वामी तुम सोच करो किस काज अरे महाराज रहे बन के दासी। और जो सोतवा की जावे सजना बुई सुख मोए भारी।
अरे वही सुख भारी पिया मेरे भारी के सैया भारी ऐसो तो बाकी हो जावे रे वही सुख मोय भारी और मुझसे काई करे तकरार रहे तावेदार बने गोबरहारी इतने में लड़ाई करे वलम करियो न्यारी मुझसे काई करे तकरार रहता बेदार बनी गोबरहारी इतने में जो कछु कहे पिया करियो न्यारी इसलिए सजना माना मेरी बात प्रीतम मान जा मेरी बात प्यार तुम तू जो कर लीजो मैया बाछिल समझा रही है लेकिन राजा ने खुले शब्दों में कह दिया रानी कितना भी समझाओ लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करेंगे क्योंकि हम एक क्षत्रिय हैं और जो क्षत्रिय राजा होता है वो कभी दो शादी नहीं करता है क्योंकि मेरा धर्म चला जाएगा। मैया बाछिल कहने लगी पिया इसमें कोई धर्म वाली बात नहीं यदि तुमको वंश चलाना है तो मेरी बात मान जाओ। क्या? हाँ और राजा कहने लगे रानी कि धर्म चलो जाएगो नारी मेरी धर्म चलो जाएगो ओरी रनिया हम नहीं करी ब्याह नारी मेरी धर्म चलो जाएगो मेरी रनी हम नहीं करिए ब्याह नारी मेरी धर्म चलो जाएगो धर्म चलो जाएगो ठाकुरानी धर्म चलो जाएगो और त्रिया हम नहीं करे ब्याह नारी मेरी धर्म चलो जाएगो तेरी रानी हम नहीं करिए ब्याह नारी मेरी धर्म चलो जाएगो तो मैया कहने लगी पिया अब एक काम करो ये तुम शादी नहीं करोगे तो पिया मेरी बात सुनो काशी नगरिया से बलम हमारे तुम ब्राह्मण ले बुलवाई री अरे काशी नगर से बलम हमारे तुम ब्राह्मण ले बुलवाई री करम की रेख जचाए ले सैया राजा को मेरी जच बाय देवरी अरे करम की रेख जचाए देव राजा अरे कोख देव जचवारी सैया ब्राह्मण ले बुलवाई अरे समझ आई रही बाछिल सी रानी
और सजना मानो मेरी। जवाब दिया श्रीमन देरी न करो, काशी नगरिया से ब्राह्मण बुलाओ। मेरे प्यारे बंधुओं, इधर आज मैया बाछिल के समझाने पर राजा जेवर सिंह ने देरी नहीं की। लौटे आइयो, कुत्ता और जगह बहुत है। भक्त लोगों, उसी समय जेवर सिंह महाराज ने काशी नगरिया से 101 विद्वान बुलाए। उन ब्राह्मणों के लिए आसन को डाल दिया है, जवाब दिया है ब्राह्मण देवता आसन पर विराजमान हो जाओ। सबसे पहले आप भोजन करो। भोजन करने के बाद में अपनी अपनी पत्रा खोलो और पत्रा खोल के हमारे नसीब के बारे में देखो कि हमारे नसीब में क्या लिखा है। जीवन में सुख है या दुख है, संतान है या फिर पुत्र शोक है मेरे ऊपर। भक्त लोगों, उसी समय विद्वानों ने भोजन किया। भोजन करने के बाद में जैसे अपनी अपनी पत्रा खोली, ध्यान धर के देखा, वेद मंत्रों का जब ब्राह्मणों ने उल्लेख किया है, ध्यान किया है, लेकिन भक्तों राजा के एक जन्म की क्या कहे, 7 जन्म तक संतान का कोई सुख नहीं था। 7 जन्म के राजा निर्वंशी थे। अब भक्त लोग मन में सोच रहे होंगे कि जब राजा 7 जन्म के निर्वंशी थे, जब मैया 7 जन्म की बांझ थी, तो उसी जन्म में मैया बाछिल की कोख से बाबा जी ने जन्म क्यों लिया? इसका कारण, इसका रहस्य ये है कि मैया बाछिल ने भक्ति की बाबा गोरखनाथ की, और भक्ति में वो शक्ति होती है प्यारे बंधुओं, इंसान ने कितने भी पाप किए हो, पूर्व जन्म में कुछ भी किया हो, लेकिन इस जन्म में यदि तुमने भक्ति कर ली तो पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि पुण्य से पाप नष्ट होते हैं। जितना पाप किया उतनी तुम जब पुण्य कर लोगे तब तुम पापों से बराबर हो जाओगे। जब और अधिक तुम पुण्य करोगे तो भक्त लोगों और जाना तुम्हारा धर्म होगा। और यही कहना है सभी लोगों से कि परम पिता परमात्मा ने सबको ये बहुत सुंदर शरीर दिया है, सोने जैसी काया दी है, बड़े सौभाग्य से ये शरीर प्रदान हुआ है भाइयों। लेकिन एक दिन ये हीरा जैसा शरीर धूल में मिल जाएगा, इस बात को कभी ना भूलो। जो लोग अपनी जिंदगी में अपनी मौत को नहीं भूलेंगे वो जीवन में कभी गलती नहीं करेंगे। लोगों के अंदर एम आ जाता है, थोड़ा सा धन हो गया, मन में सोच लिया कि मैं धनवान हो गई। अरे मूर्ख, मन में कभी विचार किया रावण से जाना कोई धनवान हो सकता है जिसकी सोने की लंका थी। शरीर में जरा सी ताकत आ गई, भगवान ने ताकत दे दी तो मन में विचार करता कि मेरे मुकाबले कोई ताकत वाला नहीं है। मन में कभी विचार किया कि बाली जो सुग्रीव का भाई था उसके समान कोई ताकत में नहीं था, सामने वाले व्यक्ति की आधी ताकत को खींच लेता था। बहुत से लोग घमंड करते हैं कि मेरे पास में परिवार जाना है, अपने खानदान का घमंड करते हैं।
लेकिन भक्त लोगों को कौरवों से जाना किसी का परवार नहीं है। 100 भाई थे, लेकिन जब अधर्म की नीति पर चले तो उनका विनाश हो गया है। तो कहने का तात्पर्य है, इस दुनिया में आकर के किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज का घमंड ना करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सुंदर शरीर मिला है, एक दिन धूल में मिल जाएगा। और भक्त लोग, शरीर किसका धन होता है? शरीर किसका धन होता है? आप लोग सोच रहे होंगे कि नहीं तो शरीर ब्राह्मण का धन होता है, चाहे वो शूद्र हो, उसका भी शरीर धन नहीं होता। धन किसका होता शरीर? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजे रघुवीरा। कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजे रघुवीरा। शरीर वही पावन होता है, वही सुंदर होता है जो ये तन पाए भजे रघुवीरा। इंसान का शरीर पाने के बाद में परम पिता परमात्मा की शरणागति में जिसका ध्यान लग गया, जो भगवान का भक्त बन गया, जिसने भगवान का भजन कर दिया, उसी का शरीर धन्य है। वैसे ये शरीर, इंसान का शरीर धरने से कोई लाभ नहीं है, ये तुमने अपने जीवन में इसकी कदर नहीं की। सच्चा साथी ये शरीर होता है भक्त लोगों, जो हर समय तुम्हारे साथ में रहता है, चलते फिरते, सोते जागते, खाते पीते, हमेशा तुम्हारे साथ में रहता है। शरीर कभी साथ नहीं छोड़ता है, जब छोड़ता है तो सदा सदा के लिए तुम्हारा साथ छोड़ देता है भाइयों। इसलिए इंसान का जीवन पाकर के अच्छे कर्म करो भाइयों, अच्छी संगत करो। जैसी इंसान संगत करेगा वैसे ही इंसान के अंदर गुण आ जाते हैं। ये तुम कथा भागवत सुनोगे तो वैसी बुद्धि बनेगी। ये दारूबाज की संगत करोगे तो दारू पीने लगोगे। यदि किसी लुच्चे लफंगे की संगत करोगे तो पराई बहन बेटी पर बुरी नजर फेंकने लगोगे। इसलिए भक्त लोगों, भगवान का संकीर्तन करो, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, जब तक तुम भगवान का सत्संग नहीं सुनोगे, भगवान के संकीर्तन की चर्चा नहीं सुनोगे, तब तक तुम्हारी बुद्धि का विकास नहीं होगा। तुम्हारे मन में बुरी बुरी भावना आएंगी, जब बुरी भावना आएंगी तो तुम अधर्म के कार्य करोगे। इसलिए सत्संग सुनना बहुत जरूरी होता है भक्तों। इस दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता है। इंसान खाली हाथ आया, खाली हाथ ही चला जाता है। लोग अपनी स्त्री के ऊपर घमंड करते हैं, स्त्री भी साथ नहीं देती। अच्छा ये बताओ, पतिव्रता स्त्री कौन होती है? वो स्त्री पतिव्रता नहीं होती है जो सुख में अपने पति का साथ दे। स्त्री पतिव्रता वो होती है जो दुख में अपने पति का साथ दे। सुख में सभी स्त्रियां साथ देंगी, जिनको पैसा दिखाई देगा अपने पति को कभी छोड़ के नहीं जाएंगी।
लेकिन जब पति के ऊपर गरीबी आ जाए उस समय अगर स्त्री ने साथ दे दिया तो वो सच्ची पतिव्रता स्त्री है। क्योंकि चार चीजें ऐसी होती हैं जिनकी परीक्षा विपत्ति के समय होती है। कौन सी? धीरज धर्म मित्र यरु नारी, लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। धीरज धर्म मित्र यरु नारी, आफत काल पर रखिए चारी। भक्त लोगों, धीरज धर्म, जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएगी उस समय तुमको एहसास हो जाएगा कि मेरे दिल में कितनी धीरज है। और जब भी धर्म की परीक्षा होगी उस समय तुम्हारे ऊपर मुसीबत आएगी। मुसीबत आने पर ही धर्म की परीक्षा होती है। जिस समय राजा हरिश्चंद्र के ऊपर मुसीबत आई थी उस समय ही उनके धर्म की परीक्षा हुई थी। और मित्र और स्त्री, मित्र वही होता है भाइयों जो तुम्हारे ऊपर मुसीबत के समय तुम्हारा साथ दे। मुसीबत के समय अगर मित्र ने अपनी पीठ दिखा दी तो वो मित्र नहीं, तुम्हारा शत्रु है। और स्त्री वही होती है जो पति के ऊपर यदि गरीबी आ जाए, पति भीख मांगे तो साथ में भीख मांगने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन आजकल की ऐसी माताएं नहीं है। अगर पति भीख मांगने लगे तो मन में सोचे हम काय मांगे, जो घर नहीं हो दूसरों घर चले जाए। लेकिन ये गलत बात है बहनाओ। बोलिए जहरवीर महाराज की। देखेंगे कथा की तरफ, क्योंकि समय जाना हो रहा है। आप लोग सोचेंगे कि अपनी आला लगाए नहीं, अखंड रामायण और का महीना खान 6 महीना में एक दिन प्रोग्राम में जा सब सुनाइए दे। बोलिए जहरवीर भगवान की। तो काय आगे आए रहे फिर पर के काय सो जाता मैं देख रहे मारी पूरी के मारे धारे कहाँ जय बोल रही ऊपर बोल रही। बोले जहरवीर महाराज की। देखो इधर आज एक ब्राह्मण कहने लगा महाराज तुम्हारे नसीब में क्या लिखा है। और बोला अरविंद भैया कथा कहाँ पे पहुंच गई। बताए रहे बपे आए रही नारे पे पटरी कहाँ पे पहुंच गई, किन्ने बुलवाई। जकाता मैं बुलवाए ले। कौन सी रानी ने बुलवाई, कुछ नाम तो बताओ। चलो तो सुन रही है। कान और खोल दे वो ये कान बने सुनाई कम दे तो ये हमें तो जलगरी धूरे में लठा लग गया ना भी सुनते हैं ध्यान से। वे देख नहीं रहे काऊ की हो रही। अच्छा और का भाई है बहुत सीधे यार, यहाँ ना सीधे ओते ही सीधे रहे क्या भाई होई गई। उतने इतने सीधे आते क्या वही हुई है। ब्याह करने गए थे तब उतने सीधे आते। दैया कैसे कर लो। अच्छा हंसी का रही तुम्हें जे देखो सब बताती जा रही तुम रही सोनी पाजी जकाती अबे ही सीधे हैंगे और जे हंते हटे तब देखो इन्हें के गोल। हाँ वो भैया मेरे कुर्सी बैठो आई मजा ले रहे हो जब जे जकाते कि स्त्री को हमेशा पति की बात माने वो चाहिए। तो भाई के सब बहुत मगन हो रहे हो। कची भैया संकट है वो है कच्ची संकट नहीं। बोली जहरवीर महाराज की। बोली गुरु गोरखनाथ की। देखो चुपका बैठी हो तो हम चुपका हो जाए। जे करा बोलो करो इतनी तेज तो बोलो जो कम से कम हमारे कानन लो आ जाए आवाज। जब मालूम पत्ते ऐसे बैठे मन आधार कार्ड बनवाना आए हो मैं सब जाने चुप ओए कौन सजाई मिल गई मैं ऐसे सकरो
बात तो खैर सही है। जब रजाई में गर्म ही आता है तो वैसे नींद लगे आता है। हाँ लेकिन ले आओ एक हमू का आ जाए तो फिर लेके दे रहे हो 1 घंटे ही बाद बंद हो जी। डरी है लेके नहीं आएगा गत्ते रजाई थोड़ो तय आती। अच्छा तो खाना पूरी नहीं तय आती तो मैंने पूरी तय करी थी। करी नहीं वे तो खवाए नहीं वे कौन की थोड़ी। तो इधर आज ब्राह्मण कहने लगे सुनो महाराज तुम्हारे नसीब में क्या लिखा है। कुछ जवाब दिया। अरे एक तो ब्राह्मण बाइयो उठी बोलो राजा सुन ले मेरी बात री। अरे एक ब्राह्मण रे उठे बोलो राजा सुन ले मेरी बात री। जवाब दिया है महाराज सुन रहे हो। हाँ सुन रहे। अरे एक जन्म किया कौन कह राजा तेरे साथ जन्म फल नहीं री। अरे एक जन्म किया कौन कह राजा तेरे साथ जन्म सुतला री। और बेटिया की अब कौन कह राजा तेरे भाग्य में बेटियों नहीं री। अरे बेटा की तो अब कौन कह राजा तेरे भाग्य में बेटियों नहीं री। जवाब दिया है महाराज 7 जन्म तक तुम्हारे नसीब में कोई संतान नहीं है तुम निर्वंशी हो। और जवाब दिया अरे इतनी बात सुनी पंडित की राजा धरनी मार मुड़ी। अरे तनी बात सुनिया पंडित की धरे मारो धरन से मूड़री। अरे उसी समय राजा ने मन में विचार किया जब हम 7 जन्म के निर्वंशी हैं तो ऐसे जीवन को नहीं जिएंगे आत्महत्या करेंगे। और राजा ने तेगा लिया गर्दन पे रख लिया। राजा मरने के लिए चले तो क्या हुआ भैया। अरे तेगा निकालो राजा बयान ते छाती में मारन लागरी। अरे तेगा ने कारो राजा बयान तेरे छाती में मारन लागोरी। अरे तेगा मत तुम मारियो मैया पाछल कहलो हाथरी। अरे तेगा मत तुम मारियो रे मैया बाछल कहलो तोरी। आज मैया बाछल ने अपने पिया की कलाई पकड़ ली और पोंछा पकड़ के बोली पिया एक काम करो इस दुख का मेन कारण में ही है। बलम सुन बात हमारी
बलम सुन बात हमारी, जान ले लो हमारी, गर्दन पे हन दे सैया तेग। और तो सैया रूढ़ियो करतार, अरे बेटी बेटा नहीं किस्मत में, रोई गई बाछल रानी, रोई गई बाछल रानी, नैन से बरस पानी, धरती पे दुखिया खाती पछाड़। इधर आज मैया बाछल कहने लगी, पिया तुम तेगा न मारो, मेरा वध कर दो, जब मैं मर जाएंगी समस्या का समाधान हो जाएगा स्वामी। राजा कहने लगे, रानी क्या पागल हो गई? उसी समय राजा ने विचार किया, इस दुनिया में कोई हमारा नहीं। परम पिता परमात्मा का राजा ने जब चिंतन किया है, ध्यान किया, उसी समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में सिंहासन पर विराजमान है। उनका सिंहासन जैसे ही हिला, उसी समय बाबा नारद का आगमन हो गया। विष्णु जी कहने लगे, हे बाबा नारद, कहिए महाराज, ये बताओ, ये हमारा जो सिंहासन है ये डमाडोल क्यों हो रहा है? अरे महाराज, हाँ तुम्हें क्या पता है? हाँ क्योंकि तुम तो इस सैया पे लक्ष्मी जी के संगे 24 घंटा ही दहरा। अच्छा। हाँ, मृत्युलोक में हाँ शेर बांगर गांव ददरेवा में हाँ एक राजा है जिनका नाम है देवराय। हाँ वो एक बेटी और बेटा के लिए रो रहे हैं, इसीलिए अच्छा। महाराज सिंहासन हिल रहा है। तुम परेशान क्यों हो बाबा नारद? अब हम उस राजा के पास में जाएंगे, उसके दिल की सुनेंगे और राजा की समस्या का समाधान करेंगे। बिल्कुल, दिल की पहले सुनो जाओ। उसी समय चले हैं वहां से। भगवान विष्णु ने महात्मा का रूप बना लिया, हाथ में कमंडल ले लिया, गले में बैजंती की माला, एक हाथ में त्रिशूल है, और वहां से चले हैं। जैसे ही राजा जयवर सिंह के दरवाजे पर आए तो राजा जयवर सिंह ने देखा है, बहुत सम्मान किया है, आसन को डाल दिया, जवाब दिया, महात्मा जी भोजन करो। भगवान कहने लगे, पहले में भोजन नहीं करेंगे, एक बात बताओ, जब भी मैं तुम्हारे पास में आते थे तुम्हारा ये चेहरा है फूलों की तरह खिलता था, लेकिन अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? दिन दिन तेरा ये चेहरा उदास रहने लगा है कि दिन दिन यो राजन क्यों दिशा बिगड़ती जाती है। दिन है तो बसंत के खिलने के पर कली सिकुड़ती जाती है। चिंता होए को दुश्मन की वफधावा करो हराय डालो, यदि भीतर से कोई रोग भाव को वेद पे दवा कराए डालो। यदि कोई दिल में चिंता लगी हुई है तो उस दुश्मन से युद्ध करो, उसे पराजित करो। यदि शरीर में कोई रोग है तो किसी अच्छे वैद्य को दिखाओ, समस्या का समाधान हो जाएगा। रोने से क्या होगा महाराज? हाँ देख रहे हो, काशीपुरी से हाँ 101 ब्राह्मण बुलवाए, हाँ और देखो 101 ब्राह्मण यहाँ बैठे हुए हैं और अपनी कर्म की रेख और अपनी रानी की कर्म की रेख जचवाई। अच्छा तो ये ब्राह्मण जितने भी आए हैं ये हाँ। कह रहे हैं कि हे राजा, एक जन्म की तो चली का
तुम्हारे सातों जन्म तक कोई बेटी और बेटा नहीं है, इसीलिए महाराज रो रहे हैं। महाराज हाँ राजन, ये पूर्व जन्म के पाप हैं जो भी तुमने किए होंगे, उसका ये फल तुमको मिलने के लिए तैयार है। तुम्हारे सामने वो दिन देखने के लिए मिलते हैं तुमको। लेकिन एक काम करो महाराज, क्या? पुण्य धर्म करो। जब तुम पुण्य करोगे तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारा समय बदल जाएगा। अगर भगवान की कृपा हो गई, पाप नष्ट हो गए, तो इसी जन्म में संतान पैदा हो जाएगी। उसी समय भक्त लोगों, भगवान राम बताने लगे, एक काम करो, नगर के चौराहे पर जो जगह खाली है, उस खाली जगह में एक बगीचा रखवाओ, जिसमें 9 लाख वृक्ष लगवाओ, उसी में एक कुआं खुदवाओ और शंकर जी का एक मंदिर बनवाओ, एक धर्मशाला बनवाओ और उसमें कोई अच्छा माली रखो जो बगीचा की देखभाल करे। तुमको नहीं मालूम, तुम्हारे बगीचा में कोई संत भगवान आएगा, बगीचा के खाएगा फल, कुआं का पिएगा पानी और मंदिर में भगवान का दर्शन करेगा। यदि परमपिता परमात्मा की या किसी संत की दुआ लग गई तो ये दुआ दे करके जाएगा, बगीचा के लगवाने वाले, कुआं के खुदवाने वाले, मंदिर के बनवाने वाले, तेरी संतान का भला हो तो तुम्हारा भला हो जाएगा, इसलिए देरी न करो। ये राह बता करके वहां से भगवान चले गए। राजा ने देरी नहीं की, विचार किया, चलो जो महात्मा जी ने हमको राह बताई है उस राह पर हम चलेंगे, क्योंकि संत भगवान के समान होते हैं। पता नहीं कहीं संत के भेष में भगवान से भेंटा हो गया हो, इसलिए हम बताई हुई रास्ता पर चलेंगे। उसी समय हीरा मन नाम के माली को साथ में लिया राजा ने। काबुल शहर से राजा जेवर सिंह पौधा मंगवा रहे हैं और नगर के चौराहे पर 9 लाख का बाग लगवा रहे हैं। ध्यान देंगे, अरे दोहरा काबुल से राजा पौधी रे मंगाए रहे, धारा बाई रहे 9 लाख बागुरी।